हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो आप सबका फोकस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन पे है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसकी वीडियोस हम बैक टू बैक शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है रिगार्डिंग नेशनल स्टेडियम कराची। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि पिंडी एंड कराची की अपग्रेडेशन की बारी भी जल्द आने वाली है, एंड इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट अंदाजा हो जाएगा कि कराची साइड पे कब काम शुरू हो सकता है एंड देन पिंडी। ऑन टॉप ऑफ दैट इससे भी एक अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है फॉर द पीपल ऑफ कोयटा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, एंड तक जुड़े रहिएगा तो सारी वीडियोस आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके माइंड में याद दिलाता चलूँ, ये सारी अपडेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आता हूँ तो आपको समझ आएगी। रिसेंटली बुगटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, सीएम बलोचिस्तान सरफराज बुगटी एंड साथ साथ एक्स केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। उन्होंने विजिट किया था कोयटा क्रिकेट स्टेडियम का, एंड एक बड़ी न्यूज़ शेयर की थी कि कोयटा के क्रिकेट स्टेडियम में विद इन 3 मंथ्स फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और बिड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली शेयर कर दी है, जिसका मैं आपके साथ टाइटल शेयर करूं तो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा, रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स फ्रॉम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर एंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड लाइट सिस्टम एट ट्रेनिंग ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची एंड बुगटी स्टेडियम कोयटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तो डेमोलिशन चल रही है, आपको पता है, मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस में अपडेट कर रहा हूँ। इन केस जिनको नहीं पता चैनल में जाके वो वीडियोस देख लें। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स अपग्रेडेशन के आगे आने वाले प्रोसेस में हमें नई स्क्रीनें, नई चेयर्स, न्यू फ्लड लाइट्स का भी पहले मेंशन किया हुआ था, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। वो क्योंकि इस बिड को रीड करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और कराची स्टेडियम में जो फ्लड लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं उनकी रिमूवल के लिए अब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जा रहा है। और इस बिड के लिए आप बैंक का पे ऑर्डर 5 जुलाई लास्ट डेट मेंशन की हुई है, वो आप रिसीव कर सकते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के हेडक्वार्टर से। और बिड्स के डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट 8 जुलाई मेंशन की हुई है 2024। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जुलाई के बाद कराची स्टेडियम की फ्लड लाइट्स जो है उसकी रिमूवल शुरू हो जाएगी, एंड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तो कराची साइड पे भी एक तरह से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड, कराची स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 24-25 मेंबर्स का कैंप बुला लिया है। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आ रही है, उसके हवाले से भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि उसके मैचेस कहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, वो भी आगे ऐड करते हैं। लेकिन अब इसका अगला मरहला समझ लें इस बिड का। साथ में अब ये भी मेंशन किया है कि रिमूवल ऑफ तो आप लाहौर एंड कराची फ्लड लाइट्स रिमूव कर देंगे, लेकिन अगली गुड न्यूज़ ये है कि इन फ्लड लाइट सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी करनी है। मतलब इससे मुझे समझ आ रहा है कि लाहौर एंड कराची से जो फ्लड लाइट्स रिमूव कर दी जाएंगी उनको यहाँ बुगटी स्टेडियम कोयटा साइड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर साइड पे जो एक स्टेडियम आपको दिखता है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ ड्रोन व्यू में, तो मे बी उस साइड पे भी कुछ लाइट्स शिफ्ट की जा सकती हैं, या फिर उस साइड पे नई लाइट्स इंस्टॉल की जाए सिरे से, मतलब सारे स्टेडियम में नई लाइट्स हों। लेकिन इस टाइटल के बिड से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कि कराची स्टेडियम से जो लाइट्स रिमूव हो जाएंगी उनको कराची स्टेडियम के बाहर जो ट्रेनिंग ग्राउंड है नेशनल बैंक स्टेडियम का उसमें लगा दी जाए, लाहौर की लाइट्स यहाँ बुगटी स्टेडियम में इंस्टॉल कर दी जाए। ये बाय द वे हमारे वहाँ आसिफ भाई होते हैं, उन्होंने हमारे साथ लेटेस्ट क्लिप शेयर किए हैं। बुगटी स्टेडियम का व्यू चेक करें, बेहतरीन ब्यूटीफुल स्टेडियम है। आजकल के दिनों में लश ग्रीन ग्रास होता है वहाँ का, सर्दियों में स्नो पड़ जाती है, उस दौरान भी हमने आपके साथ क्लिप शेयर की हुई है, वो जब पीएसएल का एग्जीबिशन मैच हुआ था ना, ऑल दैट स्टफ। लेकिन खैर, कहने का मकसद ये है कि ये कोयटा के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी गुड न्यूज़ है। यकीनन फ्लड लाइट्स लग जाने के बाद नाइट टाइम भी क्रिकेट हो सकेगी और पीएसएल की वापसी हो सकती है इसके साथ। एंड खैर, लाहौर की लाइट्स लगती हैं या नहीं लगाते हैं, वट एवर जो भी है, एक जगह की लाइट्स दूसरी जगह एडजस्ट करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। चेयर्स भी इस तरह से आप एक जगह, एक स्टेडियम से दूसरी जगह इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बुरी बात नहीं है। और अगर नहीं लगा देते हैं तो सोने पे सुहागा, और भी अच्छी बात है। सो इस ड्रोन व्यू में आप कराची साइड का भी देख लें कि ये सामने नेशनल स्टेडियम कराची है, वो आगे साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे ये ट्रेनिंग पिचेस दिख रही होंगी, वहाँ पे नेट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी पिचेस हैं, एंड राइट साइड पे ये नेशनल बैंक स्टेडियम का ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो वहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि वहाँ पे फ्लड लाइट्स के पोल्स नहीं है, सिर्फ ये नेशनल स्टेडियम कराची में ही फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, तो इसको भी रिमूव करना है। एंड सामने ट्रेनिंग ग्राउंड में या फिर मे बी लेफ्ट साइड पे जो आपको नेट प्रैक्टिस के लिए पिचेस दिख रही हैं वहाँ पे भी कुछ लाइट्स लग जाएँ। सो ये यकीनन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है चेयरमैन पीसीबी का, जो उन्होंने कहा वो कर रहे हैं। रिसेंटली वो कोयटा गए, हमने कहा चलिए कोयटा के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, सरफराज बुगटी, सीएम बलोचिस्तान भी मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हवा में कोई बात उड़ा देंगे, बस करेंगे नहीं। लेकिन विद इन 3 मंथ्स यकीनी बना रहे हैं कि बुगटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा में फ्लड लाइट्स की इंस्टॉलेशन पॉसिबल हो रही है। बिड दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली। वैसे तो मुझे लग रहा था कि पेशावर या कोयटा के लिए जो भी बात करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी टाइम जज नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था कि ठीक है,
है। पॉलिटिकली हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे भी देखते हैं मोहसिन नकवी को एज अ चेयरमैन पीसीबी आप देखें। पॉलिटिक्स की तरफ आप ना जाएं, एज अ चेयरमैन पीसीबी उन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लड लाइट जब लग जाएंगी आप इमेजिन करें एंड चेयर्स इंस्टॉलेशन हो जाए, ये 2 मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बाकी तो बेहतरीन स्टेडियम है। एटलीस्ट आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो कोयटा साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, पेशावर साइड पे। खैर पेशावर एंड कोयटा के लिए ऑब्वियसली मैचेस तो आएंगे, और यकीनी उन्होंने कहा भी हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी न्यूज़ आई थी पेशावर के लिए। बाय द वे पेशावर की भी काफ़ी टाइम हो गई है कि न्यूज़ वीडियो नहीं आ रही। खैर हम शेयर कर देंगे उस साइड क्या अपडेट्स हैं। तो फाइनली समथिंग इज़ हैपनिंग फॉर द पीपल ऑफ कोयटा एंड पेशावर। पेशावर का तो अभी कुछ है नहीं खास, लेकिन उस साइड पे भी अच्छी न्यूज़ आएंगी। और दूसरा आपको पता है कि कैंप लग रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम में, सो इस साइड काम भी शुरू हो जाएगा रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स से। फिर इस तरह आहिस्ता जो बाकी अपग्रेडेशन करनी है कराची एंड पिंडी साइड पे वो भी शुरू हो जाएंगी। फार एंड पे यहाँ पवेलियन बनाना, खैर वो आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर करता रहूँगा कि कराची एंड पिंडी साइड पे क्या क्या हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो 25 मेंबर्स का कैंप बुलाया है पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का, इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे उनके नेम्स भी ऐड कर दूंगा। इनका कैंप जो है वो 24 जून को बुलाया हुआ है, 8 जुलाई तक मेरे ख्याल में जाएगा, और 8 जुलाई को बिड की लास्ट डेट भी है। लेकिन उसके बाद शाहीन ए का भी कैंप शुरू हो जाएगा, उसमें मजीद प्लेयर्स को इन्वाइट किया जाएगा। तो प्रॉपर फिर अगस्त में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसका बता रहे हैं कि उसका एक मैच में भी पॉसिबल हो कि मुल्तान साइड पे हो जाए, क्योंकि वो अवेलेबल है। बाकी के स्टेडियम में तो काम हो रहा है, तो एक जो है वो पिंडी साइड पे फिर शिफ्ट हो जाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि फिर कराची में उस टाइम काम शुरू हो जाएगा, और इसका व्यू एक्सपीरियंस अपग्रेड करना बहुत काम है भाई कराची में। ये जंगले आप देखें, पिंजरे देखें। वैसे तो रिसेंटली जो यहाँ पे काम हुआ था, अगर आप कहते हैं कि कराची में रिसेंटली क्या काम हुआ था, मैंने आपको अपडेट किया था। वो चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई थी, कुछ स्टैंड्स की वो पुरानी चेयर्स पड़ी हुई थी, उनको उठा के मतलब कि कलर वगैरह करके, तो उसको वसीम बारी इंक्लोजर था मेरे ख्याल में। हाँ मैं यहाँ पे वो क्लिप भी ऐड कर देता हूँ, उसमें वो चेयर्स लगा दी गई थी। यहाँ पे पहले ये चेयर्स नहीं होती थी। सो इसका रूफ व्यू एक्सपीरियंस एंड फार एंड पे पवेलियन, बाकी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होनी है। सो इस साइड पे भी मे बी फिर 8 जुलाई के बाद काम शुरू हो जाए, क्योंकि जिस दिन लास्ट डेट है बिड के डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन की, ये भी मेंशन किया हुआ है उस बिड में कि उसी दिन ही वो बिड्स की ओपनिंग भी हो जाएगी। ये भी मैं स्टार्ट में भूल के बताना, सो ये भी नोट कर लें कि बिड्स की ओपनिंग भी उसी डेट को ही हो जाएगी, 8 जुलाई को। एक तो आपने देखा था कि वो कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का जो बिड आया था, वो जिस डेट को क्लोज हो जाता है उसके बाद फिर मजीद वेट करना होता है, वीक्स वो रिव्यू कर रहे होते हैं किसको देना किसको नहीं देना। सो इसका जिस दिन बिड सबमिट हो जाएंगे उसी दिन ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन सी कंपनी या कौन से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना काम लाहौर में लाइट्स का एंड कराची में एंड देन इंस्टॉलेशन इन बुटीक स्टेडियम कोयटा वो शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्टेडियम बिजी हो जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली पिंडी एंड मुल्तान साइड पे बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ होस्ट हो जाए, वो अगस्त में है। देन अक्टूबर में फिर एक और सीरीज़ है, उसमें मेरे ख्याल में 3 टेस्ट हैं, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है। लेकिन अक्टूबर तक मेरे ख्याल में लाहौर या कराची में से एक स्टेडियम रेडी होगा, या फिर पिंडी या मुल्तान साइड पे उनको भी होस्ट कर लिया जाए। खैर वो उसमें अभी टाइम है, लेकिन उस वक्त तक तीनों स्टेडियम में ऑलमोस्ट काम शुरू हो जाएगा, पिंडी कराची एंड लाहौर में। भाई मोहसिन नकवी ने काम चुक के रखा हुआ है, टाइट करके रखा हुआ है। मैं एक और वीडियो भी कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ लाहौर साइड की, आप देखिएगा विद इन 1 to 2 डेज़ आप देखें उसमें कितना चेंज आया है। सारी बिल्डिंगें डिमोलिश कर दी। मैं कोशिश करता हूँ जल्द शेयर कर दूँ। तो ये कहा हुआ है मोहसिन नकवी बार बार मेंशन करते आए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स एक साथ रेडी हों, और ऊपर से आईसीसी भी फुल सपोर्ट कर रहा है पीसीबी को। स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है कि हाइब्रिड मॉडल तो भाई भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। हाँ अगर इंडिया आती है तो मोस्ट वेलकम, अगर इंडिया नहीं आती तो उसकी जगह नीचे श्रीलंका वेटिंग लिस्ट पे बैठी हुई है, वो फिर क्वालिफाई कर जाएगी। फिर इस तरह से यूं टॉप 8 टीमें जो पार्टिसिपेट करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर इंडिया वॉकआउट कर जाती है या तो पाकिस्तान आके खेलेगी। कोई हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हर मजीद अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ। आप क्या कहते हैं इस बिड से, आपको क्या लगता है कब तक काम शुरू हो सकता है कराची एंड पिंडी में? इससे थोड़ा बहुत हिंट तो आपको मिल गया। एटलीस्ट सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।